आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। पटमदा प्रखंड क्षेत्र में 16 से 19 लाख की लागत से 2 कमरों वाले विद्यालय भवन में घोर अनियमितता देखी जा रही है। कार्य पूर्ण होने से पहले की हल्की बारिश में ही बिल्डिंग के छत से कई जगह से पानी टपक रहा है। भवन पूर्ण हुए बिना ही संविदा शिक्षक पर अधिग्रहण के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि विद्यालय भवन मापदंड के अनुसार पूर्ण हुआ भी नहीं है अभी तक। वहीं मामले पर क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि भवनों को स्वयं निरीक्षण कर संविदा एवं इंजीनियर द्वारा कार्य में लापरवाही बरती गई है तो कार्रवाई की मांग जमशेदपुर उपायुक्त से करेंगे। मामले के संबंध में बता दें कि प्राथमिक विद्यालय पाथरडी में रैंप, सीढ़ी, फ्लोर का स्टोन सही तरीके से नहीं बना है। इसके बाद भी संवेदक व अभियंता द्वारा 20 मई 2020 को भवन का कार्य पूर्ण दिखाकर शिक्षक रवि नरेश पर बिल्डिंग अधिग्रहण का दबाव बना रहे हैं। वहीं शिक्षक का कहना है कि जब तक बिल्डिंग पूर्ण नहीं होती तब तक हम अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर प्राथमिक विद्यालय झाड़ बामड़ी का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, मगर पहली बारिश में ही बिल्डिंग में 6 जगह पानी टपक रहा है। शिक्षक अनीता साहू कुजूर और ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय है कि बिल्डिंग अभी तक पूर्ण नहीं हुई और छत से पानी टपक रहा है। आगे इस भवन का क्या होगा? वहीं इस भवन में रैंप बने ही नहीं है। वहीं उच्च विद्यालय चौरा, जहां वर्ग 1 से 10 तक की पढ़ाई होती है, उच्च विद्यालय में 5 ही कमरे हैं। इस विद्यालय में भी 2 कमरों वाला विद्यालय भवन का निर्माण महीनों से अधूरा है। बच्चों को पठन पाठन में दिक्कत ना हो, इसको लेकर और भवन की आवश्यकता है, मगर लगभग 11 महीने से बन रखे 2 कमरे का भवन आधा अधूरा पड़ा है। इस विद्यालय में वर्ग 1 से 10 तक में 400 बच्चे पठन पाठन करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों व प्रभारी शिक्षक डॉक्टर समीर कुमार का कहना है कि बिल्डिंग मापदंड के अनुसार नहीं बनाई जा रही है। भवन निर्माण में ढलाई के बाद संविदक द्वारा एक दिन भी पानी ही डलवाना काफी चिंता का विषय है। कुल मिलाकर पटमदा प्रखंड विभिन्न मदों से जिन विद्यालयों में विद्यालय भवन की आवश्यकता थी, उन विद्यालयों को 2 कमरों वाला विद्यालय भवन 16 से 19 लाख की लागत से बनाया जा रहा है। यह कार्य दिसंबर 19 से किया जा रहा है, मगर विद्यालय भवनों के निर्माण में अभियंता व संवेदक की मिलीभगत से घोर अनियमितता बरती जा रही है। मामला बहुत ही संगीन है और गंभीर भी है, क्योंकि सरकार की भावना है कि गांव में अच्छे विद्यालय भवन बने ताकि सबको पढ़ाई करने में सहूलियत हो। और जिस बात को मेरे संज्ञान में रख रहे हैं कि निर्माण होकर के ज्यादा दिन हुआ नहीं, उस बिल्डिंग में सीपेज हो रहा, तो गंभीर बात है, जांच करने की विषय है। मेरे संज्ञान में आया है तो निश्चित रूप से मैं भी उन विद्यालयों को देखूंगा। देखने के उपरांत संबंधित विभाग को लिखूंगा और उस पर कार्रवाई करने के लिए निश्चित रूप से हम दबाव बनाएंगे। तो शिक्षक को भी सोच समझकर उस पर कदम उठानी चाहिए, नहीं तो शिक्षक को भी उनके वरीय पदाधिकारी को इन बातों को सूचित कर देना चाहिए ताकि सारा गाज उनके ऊपर न गिरे। उस पर भी जो अपना घर बनाता है वो मजबूती से बनाता है, और अगर 18 लाख का योजना और उसमें अगर कोई कमी देखने को मिलता है तो निश्चित रूप से जो बनाया है वो दोषी होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई के लिए पहल हम लोग करेंगे, डीसी से मिलेंगे और इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये 7-8 लाख रुपया का भवन नहीं बन रहा है, ये 16 लाख 18 लाख का भवन है। और उस पर भी अगर मान लीजिए ठेकेदार या उसका जो इंजीनियर है वो लोग अगर काम सही से नहीं करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जैसे स्कूल का जो मास्टर है उनके माध्यम से जो है विरोध लोग बता रहे हैं, तो हमारी जानकारी में आई है और हम यही बोलना चाहेंगे कि मास्टर जो है उसको हैंडओवर ना ले जब तक वो पूरा उसको मन से या हो जाए, संतुष्ट हो जाए कि ना एकदम सही बना।
और अगर सही बना है तो वो अपना चार्ज में ले ले, और नहीं अगर उसको मन संतोष नहीं है या कोई खामियां है तो उसको हैंडओवर ना ले, और हम स्वयं वहाँ जाएंगे और जाकर उसका निरीक्षण करेंगे, और निरीक्षण में अगर हम लोगों को कमी मिलेगी तो निश्चित रूप से इसको जांच में हम लोग डालेंगे और उसको पुनः हम लोग बढ़िया से, क्योंकि वहाँ बच्चे पढ़ने जाएंगे। और अगर पहला बरसात में आप देखते रोड बनता है, रोड क्या होता है कि एक बरसात में टूट जाता है। अगर मान लीजिए बरसात में स्कूल से अगर पानी लीकेज करेगा और इस प्रकार में बच्चा कैसे माने शिक्षा प्राप्त करेगा बच्चे। तो हमारा विचार है कि इस पर हम एक बार निरीक्षण भी करेंगे और इसमें जो कमी सामने आएगी हम लोग डीसी से बोलकर इसको हम लोग जांच कराने का काम करेंगे ताकि कोई खामियां ना आए। और मैं स्कूल के मास्टर जो है उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि बनाकर तो कोई भी चल जाता, कल को छत कमजोर होगा, टूट के गिर जाएगा तो पढ़ने लिखने वाले गरीब बच्चे जो हैं उनकी जाने भी जा सकती है। इसीलिए उसको जांच करना और जरूरी कार्रवाई होना चाहिए इसमें ना। अगर मान लीजिए कि जो काम है रहने वाला हूँ, ये जो बिल्डिंग बन रहे हैं अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो अभी मतलब 6 महीने में बोलने वाला था, लेकिन अभी तक बने नहीं। बच्चे लोग बहुत परेशानी होता है बैठने में, बाहर में साल लोग बैठा के पढ़वाता है, क्या करेगा। बिल्डिंग अभी बन नहीं है, 1 साल हो गया लगभग, और काम भी देखो कितना धीरे से धीरे हो रहा है, तो पानी भी नहीं डर रहा बिल्डिंग पे। अभी देखो उस तरफ मतलब जोड़ा किया, ईटा जोड़ा के ढाला सब कुछ किया, फिर भी पानी देने का आदमी नहीं है। इसे कैसे घर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, घर तो धस जाएगा, ऐसा ही बच्चा लोग मर जाएगा। ऐसे चौरा है इसलिए वहाँ यहाँ 1 से 10 तक 1 to 10 यहाँ चलता है, और 400 के आसपास बच्चे हैं यहाँ पर, और बहुत ही रूरल एरिया है। बच्चे यहाँ पर आते हैं, बहुत उपस्थिति बहुत अच्छी है, 75 to 80% उपस्थिति है, लेकिन चूंकि कमरा कम है इसलिए बैठने का बहुत दिक्कत होता था। और यहाँ पर एक CRC बिल्डिंग है, किसी तरह से वहाँ से एडजस्ट करके वहाँ बैठाते थे, और एक आशा था कि 2 कमरे का एक बिल्डिंग बन रहा है। ये खबर मिला था कि वो अप्रैल महीना तक पूरा हो जाना था, लेकिन आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बन जाने से हम लोगों का 7 कमरा होगा। तो बिल्डिंग का क्या मतलब इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? बनता है, कभी थोड़ा सा काम होता है, फिर 15 दिन 1 महीना बंद हो जाता है, फिर ऐसे लॉकडाउन। एक तो हुआ कि दिक्कत हुआ लॉकडाउन के समय, कुछ दिन लंबा समय तक बंद था, लेकिन उसके बाद भी काम शुरू हुआ तो रेगुलर काम नहीं हो रहा है। गुणवत्ता बिल्डिंग पर कैसा लग रहा है आपको? गुणवत्ता बाकी सामग्री का तो ठीक ही लगभग ठीक है, लेकिन पानी जो है पटाया ठीक नहीं जा रहा है यहाँ पर, उसके चलते हो सकता है कि आगे दिक्कत होगा। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के द्वारा यह विद्यालय का निर्माण किया गया है, प्राथमिक विद्यालय झाड़बामनी का। अभी बिल्डिंग पूर्ण ही नहीं हुआ है, मतलब कि ढलाई का कार्य हो गया, छत निर्माण हो चुका, बरसात आ गई, 1 महीना के बाद बिल्डिंग की ऐसी स्थिति हुई कि बरसात में 4, 5, 6 जगह से सर सीपेज हो रहा है, 6 जगह से सीपेज हो रहा है। पानी का बूंदा दिखता है छत पर, पूरा छत पर बूंदा दिखता है। और इस हम लोगों का ये दान वाली जमीन है, इसके ऊपर हम लोग सोचे थे कि रसोई या ऑफिस बनेगा, परंतु ये बिल्डिंग का तो अभी ऐसा खराब स्थिति है। जबकि इस फंड में हम लोग सुने हैं कि सरकार के तरफ से इस विद्यालय का निर्माण के लिए 18 लाख दिया गया है, परंतु इसमें हम लोग को देख रहे हैं कि इसमें कोई मजबूती नहीं है बिल्डिंग में, और हम लोग बहुत परेशान हैं। साथ साथ SMC ग्रामवासी सभी लोग इस बिल्डिंग से कोई खुशी नहीं है, इस बिल्डिंग में भी संतुष्टिजनक नहीं है, और रैंप भी नहीं है विद्यालय में बना हुआ। इस तरह से हम लोग इस विद्यालय का निर्माण से संतुष्ट नहीं है, सरकार के इतना पैसा देने के बावजूद। विद्यालय तो नमस्कार, हम झाड़बामनी के एक ग्रामीण है, तो इस विद्यालय के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। ये जो विद्यालय जिस फंड से मतलब ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल की ओर से बनाए जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी मतलब कार्य जो किया गया है बहुत घटिया क्वालिटी का है।
एक तो छत का निर्माण कर दिया है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा बहुत बारिश होते हैं तो पूरा पानी टपकने लगता है। दूसरी बात है कि इसका जो फ्लोर बनाया गया है ये भी आपका सही ढंग से नहीं बनाया गया है। इसमें भी कोई क्वालिटी नहीं है काम का प्रति, मतलब बहुत ही निम्न क्वालिटी का काम इसमें किए हैं। दूसरा है कि कलर भी सही ढंग से नहीं है, और जो बिल्डिंग के अंदर मतलब जैसे रसोई बनाना था और जो शौचालय वाला था वो सारी चीज ये लोग मतलब इधर उधर का अस्त व्यस्त कर दिए हैं। दूसरी चीज है कि जो बोर्ड है ब्लैक बोर्ड उसको भी सही ढंग से नहीं बनाया, वो भी अभी से क्रैक आ रहा है और लग रहा है कि 2-4 दिन बाद ही वो जो फटने लगेगा। संवेदक को शिकायत किए थे आप लोग? संवेदक को शिकायत किए हैं, 2-3 बार शिकायत किए, लेकिन वो अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिए। हम ग्रामीण लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आप लोग में कोई ये नहीं है, आप लोग काम पे ऊपर देख रेख नहीं करते, आप लोग का गलती है, मतलब हम ही लोग के ऊपर ये गलती निकालना शुरू कर देते हैं। जिला NERP का देख रेख में, उनके विभाग के देख रेख में ही ठेकेदार द्वारा बनाया जा रहा है और ये लगभग 19 लाख का बिल्डिंग था, लेकिन अभी जो हम लोग को प्राकलन बताया गया था वो लगभग 19 लाख था। अभी उसमें 16 लाख कुछ दिखाया जा रहा और ये दिसंबर में काम शुरू हुआ था और आज तक काम पूर्ण नहीं हो पाया है। मेरे पास भवन नहीं है, मजबूरी में हमको दूसरे जगह गांव में घूम घूम के, कुछ लॉकडाउन में भी घूम घूम के काम करना पड़ रहा है। संवेदक ने आश्वासन दिया था कि 3 से 4 महीने में आपको काम पूर्ण करके मिल जाएगा, लेकिन पूरे बरसात खत्म हो गया और लॉकडाउन खत्म हो गया, अभी भी काम पूर्ण नहीं हुआ है। अब अभी भी काम अधूरा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा और विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि काम पूर्ण हो गया, जबकि हमने नक्शे में देखा था कि 2 रैंप और स्टेज भी है। पहले तो बोला गया कि नहीं रैंप नहीं है, उसके बाद अभी रैंप बनाया गया तो रैंप के नाम पे सिर्फ ढलाई करके छोड़ दिया गया है, अभी भी उसमें हैंडल नहीं लगा है और स्टेप तो है ही नहीं। और कभी भी जब बोला जाता है तो विभाग का कोई अभियंता यहाँ नहीं पहुंचता है, खाली बोलता है कल 11 बजे पहुंचेगा, 10 बजे पहुंचेगा। हम गए थे, देख लिए, यही स्थिति है अभी तक। भवन का जो नीचे स्टोन लगा है, ये स्टोन का भी फिनिशिंग अच्छे ढंग से नहीं हुआ है और हम तो उतने जानकार नहीं है, लेकिन हमें शक है कि जो स्टोन का जो क्वालिटी होना चाहिए था वो क्वालिटी स्टोन का नहीं है। विभाग की ओर से, विभाग द्वारा संवेदक के माध्यम से बीते 10 तारीख को एक कागज भेजा गया जिसमें उसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का हस्ताक्षर है, जो 20/5 को ही कार्य पूर्ण दिखाया जा रहा है, जबकि भौतिक स्थिति आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और सारे लोग देख रहे हैं कि भौतिक स्थिति में भी पूर्ण नहीं है, जबकि कागज में 20/5 को ही हस्ताक्षर कर दिया गया। इसका मतलब कि अभियंता लोग ऑफिस में कार्यालय में बैठ कर ही पूर्ण कर रहे हैं। इसकी